तारीख 24 जून सन 2022 दिन शुक्रवार। नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपनी पसंद का प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपका हम जुबान संजीव चौहान। सुनाने के लिए अपनी मुंह जुबानी आज फिर आपके ही मतलब की नई कहानी। आज बात करते हैं कि ताइवान के तिकड़म में अटका पड़ा चीन इन दिनों भारत के आगे पीछे क्यों चक्कर काट रहा है। इसमें भी क्या चीन की कोई चाल है या फिर अमेरिका के खौफ से चीन का हुआ ये हाल बेहाल है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि इसके चक्कर में जो पड़ा आज नहीं तो कल वही चीखा और चिल्लाया है, सिवाय पाकिस्तान के। क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों के ही रास्ते एक से हैं, दोनों ही नंबर 1 के घाघ और भारत के दुश्मन नंबर 1 हैं। भारत के नजरिए से अगर चीन और पाकिस्तान के बीच कोई फर्क है तो सिर्फ यह है कि अमेरिका चीन के ऊपर हर लम्हा झपट्टा मारने के लिए बाज की नजरें गड़ाए बैठा रहता है, जबकि यही अमेरिका पाकिस्तान से आतंकवाद की फैक्ट्री को पालने पोसने में जुटा रहता है। उस पाकिस्तान को जो ना अपना हुआ ना अपनों का हुआ, वो पाकिस्तान जिसकी दोस्ती चीन से हो या फिर अमेरिका से, सिर्फ दौलत की दोस्ती है उसकी सबसे। पाकिस्तान के लिए मौजूदा भुखमरी के हालातों में चंद टका कौड़ियों के सिवाय और कुछ नजर नहीं आ रहा है, भले ही इसके लिए उसे अपने देश का हिस्सा ही क्यों ना अमेरिका और चीन के हाथों गिरवी रखना पड़े या बेचना पड़ जाए। खैर छोड़िए, मैं भी कहां पहुंच गया। बात करनी थी आखिर इन दिनों चीन भारत के चक्कर क्यों लगा रहा है और पहुंच गया घाघ पाकिस्तान की मांग में झांकने। दरअसल चीन बखूबी जानता है कि वो बिना भारत की हां कराए ताइवान की ओर आंख भी उठाकर नहीं देख सकता है, क्योंकि अगर भारत को साथ लिए बिना चीन ने ताइवान पर सवारी गांठने के ख्वाब सजोए तो अमेरिका चीन को कच्ची नींद उठाकर कान पकड़कर खड़ा कर देगा। अमेरिका ने अगर ऐसा कर डाला तो चीन के लिए ताइवान पाने की तमन्ना की छोड़िए, दुनिया में अमेरिका से हुई उस बेइज्जती के चलते कहीं उसे सिर छिपाने की जगह भी जमाने में नसीब नहीं होगी। ऐसे में ले देकर अगर चीन के लिए कुछ बचता है तो वो भारत है। हालांकि चीन के ऊपर भारत भी आंख मूंद कर विश्वास करने को राजी नहीं है, ना होना चाहिए। हाँ, भारत चीन को अपने आगे पीछे चक्कर काटते देखकर शांत जरूर है। चीन की कदमताल की आवाज तो भारत सुन रहा है, मगर उसकी चाल में चाल मिलाकर चलने को कतई भारत तैयार नजर नहीं आता है, क्योंकि विश्वासघात करना चीन के खून में रचा बसा है। आज की हिंदुस्तानी हुकूमत इस बात को बखूबी जानती और समझती है। इन दिनों चीन भारत की मान मनोहर करने में किस कदर जुटा हुआ है, यह बात बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप सब अपनी आंखों से देख और कानों से खुद सुन रहे हैं कि जयशंकर के एक बयान का कोलाहल दुनिया के हुक्मरानों के दिलो जहन में कितने कितने लंबे समय तक गूंजता रहता है। हाल ये है कि 3 जून को स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में जयशंकर द्वारा सुनाई गई खरी खरी का राग चीन अब तक दुनिया में अलाप रहा है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने यूरोप को इस सोच से बाहर आने का मशवरा दिया था कि उसकी तकलीफें पूरी दुनिया की मुश्किलें हैं, लेकिन दुनिया की समस्याओं से उसका यानी पश्चिमी देशों का कोई लेना देना नहीं। इतने पर ही जयशंकर नहीं ठहरे या थमे। उन्होंने पश्चिमी देशों को सरेआम झिड़कते हुए यहां तक कह डाला कि चीन के साथ भारत की कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन उन मुश्किलों से निपटने में भारत पूरी तरह खुद सक्षम है। भारत को चीन और अपने बीच की उन मुश्किलों को सुलझाने निपटाने में किसी के दखल की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल ये सब एस जयशंकर ने तब कहा था जब यूरोप ने बयान दिया था कि यूक्रेन पर भारत के रुख से चीन के साथ उसकी समस्या बढ़ने पर उसे यानी भारत को मिलने वाले वैश्विक समर्थन पर विपरीत असर पड़ सकता है। भारत की नजरों में खुद को उसका खैर ख्वाह जताने बताने की नियत के घाघ किस्म का चीन अब जयशंकर की उसी खरी खरी को बार बार दुनिया के सामने गा बजा रहा है। हाल ही में फिर से जयशंकर के उस बयान की तारीफ में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपने कसीदे कसने में कहीं कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ी। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि जयशंकर का बयान भारत की स्वतंत्रता की परंपरा को दर्शाता है। जरा सोचिए, बीते कल का बेशरम और आज लार टपकाता ये वही चीन है जो बीते साल सीमा पर संकट को लेकर बार बार घुड़की देने से भारत को बाज नहीं आ रहा था, और अब भारत के विदेश मंत्री के पुराने बयान को भी नया बताकर बार बार जमाने के सामने गा बजा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं तो चीन के दिलो जहन में कोई तो वो खुराफात लगातार खटक रही है जिसमें भारत उसकी मदद कर सकता हो, और वो है सिर्फ और सिर्फ ताइवान। क्योंकि चीन ने साम दाम दंड भेद चाहे जैसे भी अगर ताइवान झपट लिया तो समझिए उसने अमेरिका के मुंह पर जमाने की नजरों में खुलेआम तमाचा जड़ दिया, और अगर अमेरिका ने चीन के हाथों ताइवान गंवा दिया तो समझिए दुनिया का दादा बनने के ख्वाहिशमंद अमेरिका की थोड़ी बहुत बची बचाई इज्जत भी मिट्टी में मिलना तय है।
मतलब साफ है कि ताइवान के तिकड़म में उलझे अमेरिका और चीन दोनों ही इस वक्त हर कीमत पर भारत के कंधों का सहारा तलाशने की पुरजोर कोशिशों में जुटे हैं। और यही वो वक्त है जब भारत समझदारी के साथ चीन और अमेरिका दोनों को उनकी औकात हमेशा हमेशा के लिए अपने नजरिए से सेट कर सकता है। हालांकि अमेरिका और चीन दोनों ही एहसान फरामोश हैं। ऐसे में सबको सोचना भारत को ही है कि इन घावों के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ताकि भारत को सीढ़ी बनाकर उसे इस्तेमाल करने के बाद चीन या अमेरिका भारत को धोखा देने की कुव्वत ही न रख सके। इसी के साथ आज संजीव चौहान को अब दीजिए इजाजत। सोमवार तक मेरी लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब और पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो दो टूक लिखते जाइए।